Hello students, welcome back to Vidit Commerce Classes. Myself अंकित अग्रवाल। आज मैं आप लोगों के लिए नेशनल इनकम चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आपको मैं न्यूमेरिकल कराऊँ उससे पहले आप लोगों से पहली बात तो ये एक अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं आपको न्यूमेरिकल शुरू कराने से पहले एक बार पहले 5 मिनट में आपको तीनों मेथड दोबारा से मैं आपको समझाना चाहूँगा इसके, जिनसे आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी। क्योंकि हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने अभी मेरी पिछली वीडियो देखी भी नहीं हो, तो इसलिए अब आप इस वीडियो को देखेंगे। पहले हम एक बार इसके सारे मेथड डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और अच्छा लगे वीडियो को लास्ट करने में तो आप इसे लाइक करके ज़रूर जाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला मेथड मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट मेथड, या जिसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड, जिसमें मैंने आपको फार्मूला बताया था कि फार्मूला होता है इसके ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीवीए निकालने के लिए। जीवीए का मतलब होता है जीडीपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए मैंने आपको बताया था इसमें कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जिसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, जैसा आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो करेंगे हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लेंगे। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है परचेज, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा हो जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट में जानते हैं, उसको आप इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड निकल के आएगा, जिसे हम GDP एट एमपी कहते हैं, ठीक है। अब GDP एट एमपी से हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल किया हुआ है, क्लियरली आप वो चीज़ वहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। बार बार मैं नहीं कर सकता। सेकंड मेथड है हमारा इनकम मेथड। इसमें मैंने आपको बताया था 3 तरह की इनकम शामिल होती है हमारी। पहली है कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जिसमें एक एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को यानी मालिक से अपने कर्मचारी को जो भी पेमेंट किया जाता है, चाहे वो सैलरी हो, वेजेज हो, बोनस हो, इंसेंटिव्स हो, या कोई प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन हो एम्प्लॉयर का नहीं, एम्प्लॉयर का। मैंने आपसे पहले ही बोला क्या कहते हैं उसको, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर में, एम्प्लॉयज में सॉरी, केवल हम वो चीज़ शामिल करेंगे जो एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के लिए किया है। एम्प्लॉय ने अपने लिए किया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखिए दो चीज़, एक चीज़ है कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को हम लेंगे, एम्प्लॉय के को शामिल नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ इनकम मेथड में आती है आपकी ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में 2 चीज़ों को शामिल करते हैं हम, एक तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और दूसरा इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का मतलब है मेरा पैसा या मेरी कोई प्रॉपर्टी। मैं अपनी कोई प्रॉपर्टी किराए पर देता हूँ, रेंट पर देता हूँ, तो उसके बदले में मुझे रेंट मिलता है और रॉयल्टी मिलती है। अपना पैसा किसी को देता हूँ उधार के तौर पे, तो उसके बदले में मुझे इंटरेस्ट यानी ब्याज प्राप्त होती है। लेकिन इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस से हमें मिलता है प्रॉफिट। देखिए आप लोगों को बिजनेस से तो लॉस भी मिल सकता है, लेकिन लॉस हमारी इनकम नहीं होती। हम यहाँ पे केवल इनकम की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम प्रॉफिट की बात करेंगे। तो प्रॉफिट में हमारी 3 चीज़ें शामिल होती हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट सेविंग यानी जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इसको कहा जाता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ है इसमें डिविडेंड, जो पेमेंट किया गया डिविडेंड का, जो शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड देते हैं वो, ठीक है। और तीसरी इनकम होती है हमारी मिक्स्ड इनकम, यानी ऐसी इनकम जो ना तो हमारी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में शामिल होती, ना ऑपरेटिंग सरप्लस में शामिल होती, तो उसमें हम ये मिक्स्ड इनकम को शामिल कर देते हैं, ठीक है। इसको हम इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो तीनों का हम टोटल करेंगे तो इससे हमारा टोटल करके आता है NDP एट FC। वैल्यू एडेड में GDP एट MP आ रहा था टोटल अपना फॉर्मूला लगाने से, लेकिन इसमें ये तीनों तरह की इनकम ऐड करके हमारा सीधा NDP एट FC आता है। और NDP FC को हम नेशनल इनकम में कैसे बदलेंगे वो आपके स्क्रीन पे भी दे रखा है, थोड़ा सा देख सकते हैं आप इसे, और अदरवाइज मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता रखा है, ठीक है। तीसरा मेथड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हम 4 तरह की चीज़ों को ऐड करते हैं। पहला है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, थर्ड है नेट एक्सपोर्ट यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके हम नेट एक्सपोर्ट निकाल लेंगे, और फोर्थ है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें 2 चीज़ शामिल बताई थी मैंने आपको, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। इनको आप ऐड कर दोगे तो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो आप उसमें डेप्रिसिएशन और ऐड करेंगे तो वो ग्रॉस बन जाएगा, ठीक है। इस तरह चारों एक्सपेंसेस को हम ऐड कर देंगे, चारों चीज़ों को,
तो हमारा फिर से GDP एट MP निकल के आएगा इस मेथड में, और उसके बाद GDP एट MP को हम नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो कुछ अभी न्यूमेरिकल करेंगे, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने पिछली वीडियो में बहुत क्लियरली ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता रखी हैं, ठीक है। तो ये तो केवल आपका एक रिवाइज करने के पर्पज़ से मैंने कराया था। अब हम डायरेक्ट अपने न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं, जिससे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए, मेरे पास टोटल 15 क्वेश्चन है आपके लिए, मैंने जो कलेक्शन किया हुआ है यहाँ पे 15 क्वेश्चन है हमारे पास, 15, ठीक है। तो देखेंगे आज आपके, कोशिश करेंगे 8 से 10 क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन कर लेंगे, और ज़रूरत फील होगी तो मैं और आपको दूसरी बुक में से भी क्वेश्चन कलेक्ट करके वो भी सॉल्व कराने वाला हूँ। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे वो भी आप समझिए, और किस तरह सॉल्व करना है वो भी आप समझिए, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स। देखिए यहाँ पे वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट बोला है इसने, तो खाली वैल्यू एडेड बोलेगा तो हम इसको मानेंगे NBA, ठीक है। वो ग्रॉस शब्द जब तक ना बोले तब तक हमें नेट वैल्यू एडेड मानना है इसको, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, हमें कैलकुलेट करना है NBA एट FC, ठीक है। इसको हमारा दूसरे शब्द में हम क्या बोल सकते हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है GB था GDP एट MP, तो NB एट FC साफ साफ बोला उसे फैक्टर कॉस्ट, इसलिए हमने FC लिया। खाली वो वैल्यू एडेड बोलता तो हम MB पे निकालते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सिंपल वर्ड में NDP एट FC। इसी का दूसरा नाम NDP FC का नाम होता है आपका डोमेस्टिक इनकम। वो आपसे यहाँ पर डायरेक्ट ये भी कह सकता है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, तो भी आपको NDP एट FC ही निकालना है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप नोट करते जाइए, जैसा मैंने आपको कहा था नोटबुक लेके बैठे इस वीडियो में। मैंने पिछली वीडियो में ही बोल दिया था कि इस वीडियो आप जब देखेंगे तो नोटबुक साथ में लेके बैठेंगे, जो चीज़ मैं आपको स्पेशल अलग से बता रहा हूँ उनको आप कॉपी पर नोट करते जाइए, तो आपको फिर अपनी बुक के क्वेश्चन करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए क्या क्या चीज़ हमें दी है। अब देखिए और इसने वैल्यू एडिट की बात कही है सीधे सीधे हमसे, तो वैल्यू एडिट का मतलब क्या है, वैल्यू एडिशन में हम क्या क्या देखेंगे, हमें देखना है फॉर्मूला वैल्यू एडेड मेथड का, तो क्लियरली बोला उसने वैल्यू एडेड निकालना है। तो नेट वैल्यू एडेड हम बाद में देखेंगे, पहले हम ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालेंगे, डायरेक्ट NBA नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या है, फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो अब हमें आउटपुट ढूंढना है सबसे पहले। तो देखिए थर्ड पॉइंट पे एक तो हमारा ये सेल्स जो 200 दे रखा है, ये आइटम आ जाएगा। इसके अलावा इसने क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों दे रखे हैं, ठीक है। तो आउटपुट के लिए क्या फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो देखिए हमारा सबसे पहले यहाँ पे हम ये देखें अगर, तो देखिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ये जो आपको ट्राइंगल दे रखा है इसको कहते हैं हम डेल्टा। तो सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक इन माइनस वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो सेल्स हमें दे रखी है साफ साफ 200, ऊपर हमने देखा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिख भी रहा है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे 200 प्लस क्लोजिंग स्टॉक था हमारा, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में G पॉइंट पे आपको दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक 10, तो 10 ऐड कर दो 210 आ जाएगा, माइनस 15 ओपनिंग स्टॉक के कर देंगे, तो क्या होगा 210 में से 15 गए तो आपका आ जाएगा 195, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 195 क्या आ गया हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब इसमें से हमें माइनस क्या करना है, इसमें से हमें माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो देखिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए इसे साफ साफ दे रखा है F पॉइंट पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन 48, ठीक है। 48 जो दे रखा है, तो हमारे पास क्या था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट था 195, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। 195 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें दे रखा 48, तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको 195 माइनस 48 हमारा निकल के आ गया 147। 147 क्या निकल के आया है हमारा, ये हमारा निकल के आया है GBA एट MP। मैंने आपको पहले बताया था कि इससे GDP एट MP निकलता है हमारा फॉर्मूला पुट करके, लेकिन इसने हमसे पूछा क्या है NBA एट FC, जैसा मैंने आपको क्वेश्चन में शुरू में बता दिया था। तो G को हमें N में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, और MP को FC में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं। तो देखिए फिर क्वेश्चन पे ऊपर वापस आ जाइए।
तो देखिए डेप्रिसिएशन हमारे पास दिया है इसने क्वेश्चन में, दिया है सेकंड पॉइंट पे, बी पॉइंट पे 12 नंबर। तो देखिए सबसे पहले हमारा ये देख लो कि हमारा जीवीए कितना निकल के आया था। हमारा जीवीए निकल के आया 147। तो देखिए यहाँ पर फोकस कीजिए थोड़ा सा, मैं आपको अलग से समझा देता हूँ करके। एनबीए वन मिनट, एनबीए एट एफसी एनबीए एफसी इज इक्वल टू जीवीए एमपी माइनस डैप और माइनस एन आई और टी, एन आई टी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये सबसे पहले हमारा जो 147 आ रहा था, ये फॉर्मूला आप उतार लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास जीवीए कितना निकल के आ रहा था, 147 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है हमारा, यहाँ पे देखिए 12, तो माइनस करेंगे हम इसमें से 12, ठीक है। इसके अलावा इसने देखिए यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स के लिए क्लियरली कुछ भी नहीं बोला, लेकिन यहाँ पे हमें एक्साइज टैक्स या एक्साइज ड्यूटी के नाम से वो दे सकता है। एक्साइज ड्यूटी ये क्या है, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में आपके लिए यहाँ पे ये नॉर्मली आपका जीएसटी ला सकता है, सेल्स टैक्स ला सकता है, वैट ला सकता है, या एक्साइज ड्यूटी लाएगा या एक्साइज टैक्स लाएगा, ठीक है। कस्टम ड्यूटी भी ला सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप। तो इसमें से एनआईटी हमें माइनस करना होता है। एनआईटी का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास सब्सिडीज नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो इसलिए हम सीधा सीधा इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे। तो एक्साइज ड्यूटी कितना है, माइनस के 20। देखिए फॉर्मूला लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे आप। तो देखिए आप कैसे कर सकते हो इसको, 147 माइनस 12, माइनस के 12 माइनस के 20 मिल के कितने हो गए, माइनस के 32। तो कितना हो गया, 147 में 32 गए तो ₹115, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो NB8 FC इसने पूछा वो हमारा, पहले आप क्या करोगे, GB8 MP निकालोगे, उसके बाद आप NB8 FC की कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं हमारा आंसर यही है कि नहीं। 1 मिनट, इसने वैल्यू एडेड टैक्स हमारा 147 आ गया, वैल्यू एडेड एट FC। देखिए इन्होंने ग्रॉस वैल्यू पे निकाल दिया है, ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। वैल्यू एडेड का मतलब होता है नेट वैल्यू एडेड, ठीक है। क्वेश्चन में जब भी आपसे केवल वैल्यू एडेड बोलेगा तो आपको नेट वैल्यू एडेड लेना है। तो इन्होंने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया सॉल्यूशन में, तो आप उसको कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो इसमें से आपका ये जो आपका, एक मिनट, इसमें से अभी -15 और होना है, ठीक है। तो आपका जो आंसर 12 है, तो वो कितना आएगा, ये 115 आएगा, ठीक है। इसको आप कर लीजिए। तो इस तरह से जब वैल्यू एडेड बोलेगा खाली, तो हम उसे नेट वैल्यू एडेड मानेंगे, ठीक है। और आप कंफ्यूज होते हैं किसी भी वजह से कि आपको लग रहा है वो ग्रॉस वैल्यू एडेड पूछ रहा है, तो आप उसके नीचे क्वेश्चन सॉल्व करके आप नोट डाल देंगे कि इट इज़ एज्यूम्ड दैट द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप नोट डाल दीजिए, तो फिर टीचर आपका क्वेश्चन नहीं काट सकता, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन आपके कट टफ होते जाएंगे। ये तो आसान क्वेश्चन था, सीधा सीधा क्वेश्चन था। देखिए सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट MP। देखिए NNP तो पूछा है, लेकिन MP पे पूछा है, ध्यान रखना इस चीज़ पे, यानी फोकस किस पे करना है हमें, MP पे। एंड ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो देखिए मैंने आपको बताया था ये डिस्पोजेबल इनकम वाला पार्ट आपके लिए नहीं है, तो आपको केवल इस क्वेश्चन में से फर्स्ट वाला पार्ट ही करना है, ठीक है। ये सेकंड पार्ट नहीं करना है आपको। आई बात समझ में। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे इसने हमें मेथड नहीं बताया,
मेथड हमें इसके आइटम्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा लगेगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देखिए एक्सपेंडिचर वाला मैंने किस चीज़ में बताया था आपको, एक्सपेंडिचर मेथड में। तो देखते हैं इसमें एक्सपेंडिचर मेथड के कौन कौन से आइटम हमारे शामिल हो रहे हैं। तो देखिए प्राइवेट वाला आ गया, आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे तभी क्वेश्चन होगा। नेट नेट टैक्स ये बात की चीज़ है। चेंज इन स्टॉक ज़रूरत पड़ेगी तब देख लेंगे। नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम अब्रॉड, जहाँ भी करंट ट्रांसफ़र की बात आएगी वो आपको बिल्कुल छोड़ देना है, ये आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा। ये एक्चुअली ये डिस्पोजेबल इनकम के लिए आइटम होता है, आपका नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेशन करने में इसका कोई यूज नहीं है, तो इसको आप पूरी तरह से इग्नोर करेंगे क्वेश्चन में जहाँ भी आ जाए, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो देखिए ये भी हमारा पार्ट है एक्सपेंडिचर मेथड का, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का दूसरा नाम डेप्रिसिएशन होता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, देखिए मैंने आपको बताया था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है, तो और नेट दे रखा है तो उसमें हमें डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा तब हमारा ग्रॉस बन जाएगा। इसके अलावा इसमें नेट इंपोर्ट दे रखे हैं आपको, नेट एक्सपोर्ट देने की बजाय, तो इंपोर्ट होता है तो एक्सपोर्ट तो हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, लेकिन जब नेट इंपोर्ट दे रखा है तो हम क्या करेंगे एक्सपोर्ट को हम जीरो मानेंगे और जीरो में से इंपोर्ट को माइनस करेंगे जो भी है 10, तो हमारा जो नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा वो माइनस का 10 माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो भी आपके पास एक्सपेंडिचर के आइटम है उनको आप ऐड करेंगे, और तो ये 4 आइटम हो गए हमारे ऐड करने वाले, एक तो गवर्नमेंट, प्राइवेट, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या क्या ऐड करेंगे, इसने अलग से दे रखा है, आप वैसे समझ लीजिए। तो देखिए सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 200 का, ठीक है। तो हम यहाँ पे अलग से लिख के बता देता हूँ आपको ढंग से, आप कैसे लिखेंगे, पहले इन सब चीज़ों के नाम लिखेंगे फॉर्मूले में, उसके बाद फिर सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए 200, इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ये प्लस 50, इसके बाद नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस 30, लेकिन मैं बताया था नेट है तो आपको उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा तो ताकि वो ग्रॉस बन सके, तो इसमें डेप दे रखा है, मैंने आपको बताया कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का नाम ही डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो इसमें 15 और ऐड कर देंगे हम डेप्रिसिएशन के ताकि ये ग्रॉस बन जाए, ठीक है। और नेट इम्पोर्ट है तो मैंने बताया था ये माइनस हो जाएगा प्लस होने की बजाय, वेट एक मिनट रुकिए। तो हम क्या करेंगे इसमें अब, तो ये माइनस के क्या हो जाएंगे हमारे, माइनस के 10 हो जाएंगे, ठीक है। अब इनको आप टोटल कर लीजिए। तो देखिए 200 प्लस 50 प्लस 30 280 प्लस 15 295 माइनस 10, ये हो गया हमारा 285, ठीक है। तो 285, अब देखिए क्या हमारा इतना ही आ रहा है, A1 प्लस 2 प्लस 3 AEG प्लस माइनस के देखिए अभी हमने जो निकाला है ये 285 क्या निकल के आया हमारा, मैंने आपको बताया था सारे एक्सपेंडिचर को ऐड करने के बाद क्या निकल के आएगा हमारा GDP एट MP। तो देखिए याद रखिएगा हमारा क्या निकल के आया 285। अभी इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, आपको मिटाना है तो पॉज करके, आपको उतारना है तो पॉज करके उतार लेना, ठीक है। इसके बाद 285 हमारा GDP आगे निकल के, और 285 में से हमें और चीज़ें माइनस करनी पड़ेंगी। 285 में से अब आपको क्योंकि GDP निकल के आया है और निकालना क्या है NNP, तो G को N में बदलना है और D को N में बदलना है, ठीक है, और MP को FC में बदलना है। तो देखिए सबसे पहले दोबारा से अब हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे क्योंकि अभी हमारा GDP है, GDP से हमें NDP पे पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे माइनस, इसी ये एकमात्र फॉर्मूला ऐसा है जहाँ पर डेप्रिसिएशन ऐड भी होता है और माइनस भी होता है एक ही क्वेश्चन में।
तो डेप्रिसिएशन कितना था हमारा 15 का, तो 15 को हम करेंगे इसमें से माइनस, तो ये क्या निकल के आ गया हमारा 270। 270 पे अब हम कहाँ पहुँच गए, ये हमारा निकल के आ गया जीडीपी में से हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया, इसलिए ये एनडीपी एट एमपी निकल के आया है हमारा। ठीक है, एनडीपी एट एमपी आया है। अभी हमें ये डी को एन में बदलना और एमपी को एफसी में बदलना है। तो डी को एन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि डी का मतलब है डोमेस्टिक और एन का मतलब है नेशनल, सेकंड वाला जो एन होता है उसका। तो उसमें हम NFIA ऐड करते हैं। तो NFIA है इसमें, देखिए इसमें दिया है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, देखिए यहाँ पे ये 5 जो दे रखा है। ठीक है, मैं साफ कर देता हूँ एक बार। तो देखिए इसमें 5 को हम ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया NNP एट MP, तो डी को एन में बदल दिया हमने। अब MP को FC में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, अभी ऊपर भी बताया था, MP को FC में बदलने के लिए हम करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसने साफ साफ हमें दे रखे हैं 20। ठीक है, तो चेंज इन स्टॉक की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। चेंज इन स्टॉक हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया था। अगर यहाँ पे नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे देता, समझना, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन टोटल कैपिटल फॉर्मेशन है, इसमें स्टॉक शामिल है ऑलरेडी, तो इसलिए हम स्टॉक का कुछ नहीं करेंगे। अगर इसने डोमेस्टिक और कैपिटल के बीच में फिक्स्ड शब्द जोड़ दिया होता तो चेंज इन स्टॉक का भी हमें इफेक्ट करना पड़ता। अगर प्लस में होता प्लस कर देते, माइनस में फिगर तो माइनस कर देंगे इसको। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी डोमेस्टिक है तो हमें इसको कुछ भी नहीं करना है। तो 20 दे रखा है हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो माइनस कर देंगे 20। ठीक है, तो 270 माइनस 20 कितना हुआ 250। 250 और 5 ये हो गया हमारा 250। एक मिनट में यहाँ लिख देता हूँ, क्या निकल के आया 255। ठीक है, चलिए पूरा आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। अब देखिए यहाँ पे इसने पूरा कैलकुलेशन NNP एट MP निकाला था 275, तो वो हमारा भी आ रहा था। ठीक है, इसके बाद इसने अब यहाँ पे क्या कर दिया, NNP एट MP बराबर नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसके बाद का जो भी पार्ट है, ठीक है, यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन फिनिश है। इसके बाद ये जो इसने किया है वो सब उसके लिए है, जो सेकंड पार्ट था, जो कि हमें अब नहीं करना है, तो इसलिए इसको हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर 255 करोड़ आ गया। इतना ही हमसे पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, कोई भी डाउट हो वीडियो को दोबारा देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन भी मैंने इसलिए आपके लिए स्क्रीन पर रखे हैं ताकि आप उसमें से भी देख के समझने का प्रयास कर सकें। ठीक है, नहीं तो मैं चाहता तो आपको क्वेश्चन रखता सारे और यहीं पे बोर्ड स्क्रीन भी समझा देता सारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रोडक्शन मेथड और इनकम मेथड दोनों मेथड इसने पूछे हैं, तो देखिए इस मेथड में टाइम लगने वाला है हमको। तो दोनों मेथड से पूछा है और इसने पूछा क्या है हमसे, केवल हमें निकालना है GDP MP। ये तो बोला इसने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो आप कहोगे प्रोडक्ट मेथड से तो डायरेक्ट निकल जाएगा, लेकिन इनकम मेथड में तो NDP निकलता है FC पे, तो अब क्या करेंगे। तो देखिए हम पहले शुरुआत करते हैं, किस चीज़ से शुरुआत करेंगे, हम वैल्यू एडेड मेथड की बात करें। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू एडेड में हमें केवल GVA निकालना, ध्यान रखना। GDP एट MP का मतलब क्या है, हमें कैलकुलेट करना है GVA। ठीक है, हमें GVA कैलकुलेट करना है बस। तो GVA कैलकुलेट करने के लिए हमें, आपको मालूम है क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू एडेड मेथड के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर हम केवल इतना करेंगे तो हमारा GVA निकल के आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो देखिए यहाँ पे इसने इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आपको 3 चीज़ें दे दी हैं, 1 2
3। मैंने बताया था कंजम्पशन में तीनों सेक्टर शामिल हो सकते हैं। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट सीधा सीधा दे दिया है, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट सीधा सीधा दे दिया और इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्ट दे दिया है, ठीक है। और चेंज इन स्टॉक भी देख लेते हैं कि नहीं। चेंज इन स्टॉक नहीं दिया है, दिया है नहीं दिया। तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू ऑफ आउटपुट दे दिया, तो चेंज इन स्टॉक की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा सीधा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा डायरेक्ट GVA इज इक्वल टू बी, यानी बी पार्ट में जितना भी दे रखा है वो सब माइनस ए। तो देखिए सिंपल सा पार्ट है ये आपके लिए प्रोडक्ट मेथड के लिए, कि वैल्यू ऑफ आउटपुट के तीनों चीज़ों को जोड़ दो आप, यहाँ से लेके ये जितना भी है ये सब वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट है, और ये जो पार्ट है पूरा ये आपका इंटरमीडिएट का पार्ट है। तो देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1000 + 900 + 700, तो ये हो गया टोटल 2600 माइनस के 500 एंड 400 900 900 एंड 400 कितने हो गए 1300, ठीक है। तो 1300 हो गए, तो हमारे पास बचा कितना, जीबी कितना निकल के आ गया हमारा, 2600 में से 1300 गई तो 1300 बचेंगे या फिर 1300 रुपीज़ बचेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं रुपीज़ का साइन लगाना भूल गया, लगा देता हूँ रुपीज़ 1300। तो इस तरह से हमारे बचे जाएंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपका GVA, यानी क्या निकल के आ गया ये हमारा निकल के आ गया GDP एट MP। ये तो चाहिए, मैंने आपको बताया था GVA बोले खाली तो GDP MP होता है, ठीक है। अब इसको आप उतारना चाहें उतार लीजिए पॉज करके, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरी मेथड कौन सा बोला है इसने, इनकम मेथड। इनकम मेथड के लिए मैंने आपको बताई थी 3 चीज़ें। इनकम मेथड में क्या क्या चाहिए होता है हमें, एक मिनट क्वेश्चन का आइटम निकाल लेता हूँ ताकि हमें दिक्कत ना हो, यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। इनकम में हमारा डायरेक्ट निकल के आता है NDP-FC, ठीक है। अब इसको GDP एट MP में कैसे बदलेंगे, ये बात का स्टेप है, आपको मालूम है, पहले GDP निकलता बाद में NDP आता है, लेकिन इस फॉर्मूले से हमारा डायरेक्ट NDP निकलता है। पूछा हमसे क्या है GDP एट MP, तो इसके लिए हमें बैक स्टेप लेने पड़ेंगे कुछ, लेकिन पहले निकालेगा क्या जो इससे नॉर्मली निकलता है। तो इससे निकलता है डायरेक्ट NDP एट FC या डोमेस्टिक इनकम। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, इसके लिए मैंने आपको बताया था COE यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स्ड इनकम। वेट हाँ, तो देखिए दोबारा बता देता हूँ, ये बीच में हाथ लग गया था बैक बटन पे, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। तो देखिए 3 चीज़ें बताई थी आपको मैंने, COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स्ड इनकम, इन तीनों का टोटल करके क्या आएगा हमारा NDP एट FC, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा NDP एट FC निकालते हैं पहले। तो ये फॉर्मूला आपने उतार ही लिया होगा, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसके आइटम देखते हैं पहले क्या क्या चाहिए हमें। तो देखिए सबसे पहले रेंट, आपको बताया था मैंने रेंट किस में आता है, रेंट आता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस में। तो रेंट को लेना है हमें, आपको पहले आइटम बता देता हूँ, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज सीधा सीधा दे रखा है, इसको पूरा ले लेंगे एज इट इज। मिक्स्ड इनकम लेनी है हमें, इसको भी ले लेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस, अब देखिए यहाँ इसने एक छोटा सा हमारे लिए गोगली फेंक के मारी है हमारे ऊपर। ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे दिया, रेंट अलग से दे दिया, इंटरेस्ट अलग से दे दी, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल तो डेप्रिसिएशन होता है, इसके बाद में देखेंगे, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स बाद में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, अगर
पूरा पूरा नाम दे दिया जाता है किसी चीज़ का। जैसे ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया तो इसका मतलब है ऑपरेटिंग सरप्लस में इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, रेंट भी इंक्लूड है, तो उनको हमें अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ना तो इंटरेस्ट लेंगे हम यहाँ पे और ना रेंट को लेंगे। तो हमारे पास 3 तरह की इनकम होती है, तीनों इनकम इसने सीधे सीधे दे रखी हैं। तो तीनों को ऐड कर लेते हैं। कितनी कितनी है? 400 प्लस 550, ठीक है, प्लस 300। ठीक है, तो तीनों को हम टोटल कर लें अगर, तो क्या आएगा? 4 3 7 5 1200। यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे गलती से लाइन खिंच गई है। ठीक है, 1250। तो हमारा क्या निकल के आ गया? ये NDP एट FC। ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, NDP एट FC कितना निकल के आया था हमारा? अभी हमने निकाला था, ये आया था हमारा 1250 का। ठीक है, तो NDP एट FC आपको हो गई। यहाँ तो आसान है, लेकिन पूछा तो उसने GDP है। अभी तक हम GDP से NDP FC निकालते थे, लेकिन NDP से GDP कैसे निकालोगे? तो देखिए 2 चीज़ लिखिए यहाँ पे। आपको चाहिए, आपके पास क्या है? NDP। हमें चाहिए क्या? GDP। यही तो है। जब हमें G से N पे जाना होता है तब हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। लेकिन हमें उल्टा करना है, यहाँ पे हमें नेट से ग्रॉस पे जाना है, तो हम क्या करेंगे? हम इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन दिया है इसने? यस दिया है। ये रहा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से 40 का। तो मैंने क्या बताया? अगर GDP से NDP पे जाना है, यानी ग्रॉस को नेट में बदलना है, तो डेप्रिसिएशन माइनस होता है। लेकिन नेट को हमें वापस ग्रॉस में बदलना है, तो क्या करेंगे? डेप को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं साइड में आपके लिए सॉल्व करता जाता हूँ। 1250 प्लस 40। ठीक है, इसके अलावा NDP हमारे पास है FC पे। एक मिनट। ठीक है, और हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए MP। तो MP से FC पे जाते हैं तो NIT को माइनस करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे करना क्या है? हमें करना क्या है? FC से MP पे आना है, तो NIT ऐड होना चाहिए। तो NIT क्या है? NIT लास्ट में दे रखा है, देखिए ये रहा। ठीक है, 10 दे रखा है। तो नॉर्मली हम माइनस करते थे, लेकिन यहाँ पर उल्टा करना है, हमें FC से MP पे आना है, तो इसलिए ये भी ऐड हो जाएगा। तो प्लस 10। टोटल कितना हो गया? तो देखिए 1250 और 40, 1290 और 10, 1300। तो हमारा आंसर आ गया 1300, यानी GDP और MP 1300 आ रहा है। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? चलिए क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये आ गया आंसर हमारा 1300 का। ठीक है, इनकम मेथड से भी 1300 और उससे भी 1300। तो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपसे फिर कहूँगा कि इस चैप्टर में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं आपको इसलिए सॉल्यूशन सामने होने के बावजूद आपको करके बता रहा हूँ हर चीज़ को, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको एक बार में चीज़ समझ में नहीं आए, वीडियो को बैक कर करके आप दोबारा से समझिए, क्योंकि तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, आपका काम नहीं बनेगा। ये चैप्टर ऐसा है, आपको पास भी करा सकता है, अच्छे परसेंटेज भी दिला सकता है, तो आपकी परसेंटेज ख़राब भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 4th क्वेश्चन में, कैलकुलेट नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को और हम थोड़ा सा चेंज कर दें, तो आपसे मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि आप इसमें कैलकुलेट क्या कीजिए, आप इसमें NNP एट FC कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, NNP एट FC, इसको यहाँ से हम काट देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिस्पोजेबल इनकम नहीं लेनी है। डिस्पोजेबल की यहाँ पे हमें क्या करना है? नेशनल इनकम, यानी हमें कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे? NNP एट
एफ सी। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया आपके लिए, तो इसका ये सॉल्यूशन भी चेंज हो जाएगा इसके हिसाब से, ठीक है। तो डिस्पोजेबल इनकम नहीं आती है हमारे पेपर में, आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए मैंने आपको वो चेंज करा दिया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से लिए हुए हैं, तो इसलिए एनसीईआरटी में क्या है, पुराना क्वेश्चंस चले आ रहे हैं, और एनसीईआरटी की बुक्स पूरे देश में चलती हैं, तो किसी बोर्ड में है किसी बोर्ड में नहीं है, तो इसी वजह से एनसीईआरटी ने ये क्वेश्चन हटाई नहीं है। तो इसलिए आपके लिए जो ज़रूरी है वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो देखिए एनएनपीएफसी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपके पास जीडीपी या टेम्पी होना चाहिए, हमारे पास है ऑलरेडी 1000 का, ठीक है। तो जीडीपी में से हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है, एनआईटी माइनस करना होता है, और एनएफआईए ऐड करना होता है। तो देखिए क्या हमारे पास है सब कुछ। तो ये सबसे पहले 1000 लिख लेते हैं जीडीपी के, ठीक है। अब इसमें से नेट फैक्टर इनकम बाद में देखेंगे, सबसे पहले कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो माइनस क्या करेंगे हम, डेप्रिसिएशन को। मैंने आपको बताया कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे नीचे कर देता हूँ, जगह है हमारे पास नीचे, ठीक है। तो देखिए 1000 माइनस करेंगे हम इसमें से 100 डेप्रिसिएशन के नाम के, ठीक है। और एनआईटी माइनस करते हैं हम, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है 120 के, इनको माइनस कर दीजिए। और इसके अलावा एनएफआईए यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को हम ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने फिगर दे रखी है माइनस में, तो आपको मालूम है प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ऐड करने के ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस ब्रैकेट में माइनस के 20। तो आप देखिए क्या क्या माइनस होना है, क्या क्या प्लस होना है। 1000 में से 100 माइनस होने, 120 माइनस होने, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1000 माइनस 120 और 20 40, यानी माइनस के 140। तो क्या आएगा निकल के, 1000 में से 140 गए तो 860, ठीक है, क्लियर। तो 860 जो आएगा हमारा एनएनपीएट एफसी निकल के आ जाएगा। और देखिए यहीं पे ये डिस्पोजेबल इनकम की बात कर रहा है, तो इसमें मैंने आपको बताया था ये जो नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम एब्रॉड होता है, इसका खेल हमारे लिए बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको मैंने साफ साफ बताया, आपको जहाँ ये करंट ट्रांसफ़र शब्द जुड़ दिख जाए, आप तो सबसे पहले उसको इग्नोर मारना है, ठीक है। आपके सिलेबस में ये जो पार्ट है आपका, ये इसको आपको बिल्कुल इग्नोर कर देना है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में आ जाए नेट नेशनल इनकम के किसी भी पार्ट में अगर आपके में ये आ रहा है, तो आपको इसको इग्नोर कर देना है, क्लियर है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये कह रहा है कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। बार बार डिस्पोजेबल इनकम के क्वेश्चन भर गए यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम चेंज कर लेंगे अपनी सुविधा के हिसाब से। तो इसको आप ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की जगह इसको हम यहाँ से काट देते हैं, इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोडक्ट, PRODUCT, ठीक है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है हमें यहाँ पे, किस पे, चलिए एमपी पे कर देते हैं, एमपी पे निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके उल्टे होते जा रहे हैं, पहले सीधे सीधे चीज़ें निकलवा रहा था, अब चीज़ें उल्टी दे के आपको सब कुछ दे रहा है, उससे हमें वापस बैठ गेयर मारना पड़ रहा है। और ये सबसे पहले इसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे पहले इसने क्वेश्चन में हमें दिया नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मैंने मीनिंग बताया था आपको, क्या होता है, NNP एट वन मिनट, देखिए हमें दिया क्या इसने, NNP एट FC दे रखा है, नेशनल इनकम का मतलब है NNP एट FC, और हमें चाहिए GNP एट MP। तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, फोकस कीजिए।
GNP और NNP दोनों में NP कॉमन है, तो उसको हमें चेंज नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर नेट है, पहले में N है, लेकिन हमें चाहिए G। तो नेट को ग्रॉस में बदलने के लिए मैंने ऊपर क्या बताया था आपको, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेप्रिसिएशन इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए हम साइड में करते जाते हैं इसको सॉल्व, क्योंकि इसका सॉल्यूशन देखने को फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसने अलग चीज़ पूछी थी, डिस्पोजेबल इनकम हमें नहीं निकालनी। ठीक है, हमको चाहिए क्या था, GNP एट MP। ठीक है, समझ लीजिएगा, जगह कम पड़ गई है। ठीक है, GNP एट MP आपको चाहिए। तो NNP एट FC से हमें तो N चेंज करना और एक FC चेंज करनी है। तो आपको मालूम है FC को MP में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम NIT ऐड करेंगे, और N को G में बदलने के लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे साइड में लिखते जाइए 2000। इसके बाद देखिए कंजम्पशन ऑफ एक्स कैपिटल, मैंने आपको बताया बार बार कि कंजम्पशन ऑफ एक्स कैपिटल का मतलब डेप्रिसिएशन है। तो 100 को इसमें ऐड कर दीजिए, क्योंकि नेट से हमें ग्रॉस पे जाना है, तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज, क्योंकि N को N है ये, हमें उसको छीड़ना ही नहीं है, तो NFI का कोई मतलब नहीं है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज 25 दे रखें, क्योंकि हम वापस जा रहे हैं FC से MP पे, इसलिए ये भी ऐड 25 इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल देख लीजिए कितना आया, 2000 प्लस 100 2100 प्लस 25, तो जो हमारा आएगा निकल के 2125। यानी जो हमारा GNP एट MP निकालना है हमें, वो GNP एट MP इज इक्वल टू 2125, या आप इसको कह सकते हैं 2125। ठीक है, तो GNP एट MP ऐसे हम निकाल लेंगे, और नेशनल इनकम में दे रखा है, तो यानी आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन दे सकता है, सीधे सीधे आपको आइटम दे दे, या लास्ट की चीज़ पहले दे दे और फिर आपसे स्टार्टिंग की चीज़ पूछ ले। तो आपको ऊपर नीचे नीचे ऊपर हर तरह से करना आना चाहिए। जो चीज़ अगर सीधे सीधे चल रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो आपको जो माइनस करना है वो जैसे मैंने आपको बता रखा है पिछले वीडियो में, उसके हिसाब से करना है। लेकिन नीचे ही चीज़ पहले दे दिया, ऊपर वाली चीज़ पे जाना है, तो उसके लिए जो माइनस कर रहे थे उसको प्लस कीजिए, जो प्लस कर रहे थे उसे माइनस कर दीजिए। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। चलिए, यहाँ पे इसने नेशनल इनकम पूछी है, ये क्वेश्चन में हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, इसके आंसर मैच हो जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पे दो मेथड से पूछा है इसने आपसे, लेकिन नेशनल इनकम, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड, दोनों बड़े बड़े मेथड। ठीक है, तो आपको पहले अलग अलग आइटम कर देने पड़ेंगे, कौन सा मेथड किस चीज़ में काम आना है आपका। और दोनों में ही इसने नेशनल इनकम पूछी है, तो आपको मालूम है एक्सपेंडिचर मेथड से पहले GDP एट MP निकलेगा, और इनकम मेथड से NDP एट FC निकलता है। ठीक है, तो पहले हम आइटम अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर वालों पर मैं लेफ्ट साइड में टिक लगा दूंगा, और इनकम वालों पे राइट साइड में टिक लगा दूंगा। तो ये सबसे पहले एक्सपेंडिचर वाले देख लेते हैं। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट आ जाएगा एक्सपेंडिचर का, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। देखिए नेट शब्द है, ध्यान रखिएगा इस पर, नेट पे, नेट को ग्रॉस में बदलना है हमें, तो ग्रॉस में बदलने के लिए हमें डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे फॉर्मूले में ही। नेट एक्सपोर्ट, यानी ये चारों इसने आइटम एक साथ आपको एक्सपेंडिचर मेथड के डायरेक्ट दे दिए। वेजेज एंड सैलरीज, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडीज, रेंट। तो ये नीचे जो आइटम दिए हैं सारे आपके एक्सपेंडिचर उसके इनकम मेथड के हैं। 1 2 3 4, ये नहीं है, ये तो बात की चीज़ है, 5, यानी ये पांचों आइटम आपके इनकम मेथड में जुड़ेंगे। तो ये सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड से, ये ध्यान रखना दोनों मेथड को कैलकुलेशन करने से आपकी नेशनल इनकम सेम आनी है। नेशनल इनकम और दोनों में सेम आ रही है आपके क्वेश्चन सॉल्व करने पे, तो आपका आंसर सही है। और दोनों अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब आपने कहीं पे गड़बड़ किसी फॉर्मूले में कर दी है। ठीक है, तो ये अब ये टिक तो हटा देते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। ये सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड से हमें GDP निकालना है, तो लिखना शुरू कर देते हैं। 1 मिनट रुकिए, इसको साइड कर देते हैं, जगह ताकि काफ़ी ज़्यादा हो जाए हमारे पास। तो देखिए सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड के मैंने आपको बताए थे, पहले 4 हैं, तो 210 प्लस 50 प्लस 40
प्लस आता है हमारा नेट एक्सपोर्ट, लेकिन यहाँ पे माइनस में है तो ये माइनस का ही होगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, तो हमें इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन दे रखा है इसने कहीं, है क्या भाई डेप्रिसिएशन? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या डेप्रिसिएशन के नाम से कुछ है? तो देखिए इसने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है हमें, ठीक है। तो एक मिनट नीचे देख लेते हैं, हाँ नीचे है क्वेश्चन, अभी नीचे भी क्वेश्चन दे रखा है। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 25 रुपये दे रखा है, और रॉयल्टी भी दे रखी है, वो भी इनकम का पार्ट है। तो 25 को ध्यान रखिएगा, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में देख लेंगे उसको। तो देखिए 210 प्लस 50 प्लस 40 माइनस 5, और कितना था वो 25। तो देखिए यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इसको, इस तरह से देखते जाते हैं। 25 है उसको रख लेते हैं, सबसे पहले डेप्रिसिएशन ही लिख लेते हैं, याद रहेगा, ठीक है। $25 डेप्रिसिएशन के, क्योंकि नेट में बदलने 210 50 और माइनस के 40 एंड माइनस के 5। अरे ये पहले प्लस वाले आइटम जोड़ लीजिए सारे। 325 माइनस 5, तो ये निकल के आ गया हमारा 320 रुपये। तो ये क्या आया हमारा निकल के, इससे कैलकुलेट करके GDP कहीं पे MP पे, ठीक है। GDP एट MP निकल के आया हमारा 320, याद रखना इसको, ठीक है। अब GDP MP को हमें नेशनल इनकम निकालनी है इसी से, तो 320 याद रखिए। और यहाँ पे कुछ है काम का है हमारे पास, इनडायरेक्ट टैक्स है 30 का, और 5 रुपये की है सब्सिडीज। तो NIT निकालें, NIT कैसे निकलता है? इनडायरेक्ट टैक्स मैंने सब्सिडीज बताया था 30 माइनस 5, तो NIT हो जाएगा हमारा 25 रुपये, ठीक है। तो NIT माइनस कर लेते हैं इसमें से हल्की हल, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको साइड कर देते हैं, ठीक है। 320 में सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन कितना था हमारा 25 का। ध्यान रखना एक बार फॉर्मूले के हिसाब से डेप्रिसिएशन ऐड होता है नेट को ग्रॉस में बदलने के लिए, लेकिन जब हम GDP से आगे बढ़ते हैं तो डेप्रिसिएशन वापस ऐड करना, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो -25 हो जाएगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के अलावा नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होगा हमारा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स अभी हमने निकाला था 25 है, ठीक है। और NFIA ऐड होता है, तो पहले इसको कर लेते हैं। NFIA नीचे दे रखा है, उसमें से कर लेंगे। तो 320 में से 50 गए तो ये हमारे पास बच गए 270। ये अभी हमारे 270 आए। अभी इसमें से हमें माइनस करना है क्या, ध्यान रखना 270 आ चुका है हमारा। NFIA आना है अभी। NFIA दे रखा है इसने फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, टू एब्रॉड तो नहीं दे रखा कहीं, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड नहीं दे रखा, तो फ्रॉम एब्रॉड है, उसको हम सीधा सीधा ले लेंगे। तो हमारा 270 निकल के आया था, तो 270 प्लस फ्रॉम एब्रॉड कितना दे रखा है 3, तो कितना आ गया हमारा नेट नेशनल इनकम निकल के 273, ठीक है। चेक कर लेते हैं इसको एक बार। 273 हमारा बिल्कुल करेक्ट है आंसर, ये देखिए ये आ गया, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी एक्सपेंडिचर मेथड की। अब हम बात करें इनकम मेथड की। इनकम मेथड में देख लेते हैं, वापस आ जाते हैं ऊपर। रॉयल्टी उठा लीजिए यहाँ से पहले 15 की, तो देखिए हमें इसमें क्या क्या लेना है। वेजेज एंड सैलरीज आपको बताया था COE में आता है, तो वेजेज एंड सैलरी कितनी है हमारी 170। 170 में प्लस करेंगे क्या, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। मैंने बताया था कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का हो तो ही लेंगे, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन भी दे देता है कई बार वो, तो उसको हमें इग्नोर मार देना है, लेकिन यहाँ पे ये वाला लेना है क्योंकि एम्प्लॉयर का है। प्रॉफिट लेना है हमें, ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है ये।
ठीक है। इंटरेस्ट भी लेनी है, ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। इनके साथ में वो ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे देता तो हम इनको इग्नोर कर देते, ठीक है। और रॉयल्टी कितनी थी, पहले इनको जोड़ लेते हैं फिर रॉयल्टी जोड़ देंगे इसमें। और रेंट भी हमारा 10 रुपये का, तो ये रेंट भी ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है, इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले इनको जोड़ देते हैं, 170 और 10 180, 225, 245 एंड 255। अभी इसमें रॉयल्टी नहीं आई है, तो 255 को याद रखिए ताकि मैंने एक बार देख लेता हूँ। 255 प्लस 15, 255 जो आ रहा था हमारा, इसमें अभी रॉयल्टी और रह गई थी जोड़ने के लिए हमारी इनकम की। तो टोटल इनकम जो निकल के आ गई वो आ गई हमारी 270, ठीक है। 270 क्या है हमारी, इज इक्वल टू, मैंने बताया था इनकम मेथड से डायरेक्ट निकलता है हमारा NDP एट FC, ठीक है। तो NDP एट FC निकल के आ गया हमारा 270, बल्कि हमें चाहिए नेशनल इनकम के लिए NNP एट FC, ठीक है। तो NNP को D को N में बदलना है केवल, बाकी सब तो हमारा सही है। तो 270 में आपको मैंने बताया था पीछे, देखिए देख लीजिए, 270 याद रखना NDP FC। मैंने आपको बताया था इसमें केवल फैक्टर इनकम ऐड करनी है जो कि हमारी ये 3। तो 270 NDP एट FC में अगर हम 3 और जोड़ दें तो क्या आएगा, 273। तो ये हमारा निकल के आ गया NNP एट FC, क्योंकि NDP FC तो था, बस D को N में बदलना था, वो हमने 3 जोड़ दिए तो हमारा 273 आ गया। तो इस तरह से हमारे दोनों मेथड से नेशनल इनकम निकल के आ गई हमारी 273, ठीक है। क्लियर है आई होप। ध्यान रखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, पहले जो फॉर्मूले से निकलता है वो निकालेंगे, उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेशनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। देखिए फिर आ गया ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये पीछा नहीं छोड़ रहा हमारा, हमें यहाँ पे केवल नेशनल इनकम निकालनी है, ठीक है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से कोई लेना देना हमारा नहीं है। तो इसने यहाँ पे क्या आपको कोई मेथड दिया है, लिखा है इसने क्वेश्चन में, नहीं लिखा है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, आइटम देखने हैं, उनसे निकालना है आपको। देखिए सबसे पहले प्रॉफिट दे रखा है इसने, प्रॉफिट किस में आता है, इनकम में आता है। रेंट किस में आता है, इनकम में आता है। प्राइवेट इनकम इग्नोर कर दो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड लेनी है। कंजम्पशन ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये भी इनकम का पार्ट है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बात की बात है, डेप्रिसिएशन है ये। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड देख लेंगे। नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉयज, देखिए एम्प्लॉयज की बात है, मैंने कहा था एम्प्लॉयज का हमें कुछ भी नहीं लेना। इंटरेस्ट हमारा इनकम मेथड का पार्ट है। नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर का पार्ट है, उसको छोड़ दो। कोऑपरेशन, ये कोऑपरेशन टैक्स लिखना भूलिए, ये कोऑपरेशन टैक्स भी आपका इनकम मेथड का पार्ट है, प्रॉफिट का पार्ट होता है। और डायरेक्ट टैक्सेज पेड बाई हाउस होल्ड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तो ये भी हमारा आएगा क्योंकि ये भी COE का पार्ट है। तो हमें ये सारी चीज़ें ऐड करनी है इसमें, जिससे हमारी इनकम निकल के आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हमें नेशनल इनकम निकालनी है, तो NDP FC निकल के आती है इनकम मेथड से। आपको दिख गया इनकम के सारे आइटम दे रखे हैं हमें, तो हम इनकम का मेथड लगा सकते हैं। NDP FC आया डायरेक्ट, और उसमें से फिर हम NFI ऐड कर देंगे तो हमारा नेशनल इनकम निकल के आ जाएगा। तो चलिए एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे सॉल्व करके इसका आंसर बताएंगे कि आपका नेशनल इनकम से आंसर कितना निकल के आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। मैंने आपको आइटम बता दिए हैं कौन कौन से आने हैं कौन से नहीं आने। अब इसके बाद आप खुद कर सकते हैं, बहुत सरल टास्क दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना आपको ये पार्ट नहीं करना, डिस्पोजल इनकम नहीं निकालनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको। कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम नहीं करना, हम केवल नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम, 2 इनकम से ज़्यादा तीसरी कोई इनकम हमें कैलकुलेट नहीं करनी।
ठीक है, हमें केवल नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। तो देखिए सबसे पहले इसने दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये तो अलग चीज़ है, पहले देख लेते हैं कौन सा मेथड लगेगा, क्योंकि इसने मेथड नहीं बताया यहाँ पे क्लियरली। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, अब देखिए कलाकारी है, ये क्वेश्चन अच्छा है इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है, और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए मैं इसमें पहले आपको बता देता हूँ कौन सा मेथड लग रहा है, कैसे हमें मालूम पड़ रहा है। सबसे पहले इसने कहा नेक्स्ट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो मैंने आप यहाँ पे फोकस करना है आपको किस में, फिक्स्ड पे और नेट पे। हमें चाहिए होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो नेट को ग्रॉस में बदलना पड़ेगा, फिक्स्ड को टोटल में बदलना पड़ेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेट एक्सपोर्ट सीधे सीधे दे दिए इसने, माइनस में है तो माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सीधा सीधा है, दे दिया है, ऐड कर देंगे। नेट करंट ट्रांसफ़र मैंने बताया था, करंट ट्रांसफ़र जहाँ आ जाए वहाँ पे क्रॉस कर दीजिए। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये हमें लेना है। चेंज इन स्टॉक ये ज़रूरत है, क्यों आएगी अब चेंज इन स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल बोला है, जहाँ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होगा वहाँ पे चेंज इन स्टॉक को हम ऐड करेंगे, और डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन बोल देगा तो वहाँ पे चेंज इन स्टॉक नहीं लेंगे। इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जरा जरा सी चीज़ें आपकी मिस्टेक करा देंगी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो ये आपका बाद में आना है। और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, अरे वाह, देखिए अब इसने क्वेश्चन ने बड़ा अच्छा काम किया है, यहाँ पे आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी दे दी है। तो अभी क्योंकि अब हम इसको इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से करने वाले हैं और इसने हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं दिया, चलिए मैं करके बताऊँगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को करने में मज़ा आएगा, ठीक है, करते हैं। चलिए इसको आप थोड़ा इधर सरका दीजिए, आपको ये ध्यान रखना नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितने हैं, उनको हम NIT आपके 5, इसको यहीं पे लिख लेते हैं ताकि आपको ऊपर नीचे ना करना पड़े, ठीक है। एक मिनट, थोड़ी स्क्रीन साइड में हो गई ज़्यादा, अब सही है। NIT को हम यहीं लिख लेते हैं, अपने को NIT है हमारा 5, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन पूरा हमारे पास एक जगह पे आ गया, अब इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले हम ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ले लेते हैं, टिक लगाते जाएंगे जो जो हो जाएगा, ठीक है। 200 ये हो गया हमारा 200। इसके बाद प्राइवेट को ले लीजिए 600 को, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, हमें नेट क्यों देखें जब हमारे पास ग्रॉस है तो ऑलरेडी 125, ठीक है। इसके अलावा नेट एक्सपोर्ट चाहिए होता है हमें, तो नेट एक्सपोर्ट दिए हैं, इसने दिए हैं सेकंड नंबर पर, देखिए -20 दे रखे हैं तो वो माइनस हो जाएंगे। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे क्रॉस तो है लेकिन यहाँ भी फिक्स्ड ही है, तो मैंने आपको बताया था जहाँ फिक्स्ड कैपिटल आ जाए तो फिक्स्ड कैपिटल में चेंज इन स्टॉक भी आपका ऐड होगा, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, ये हमने ले लिया, तो चेंज इन स्टॉक दे रखा है इसने 10, तो 10 ऐड और हो जाएगा। तो देखिए पहले प्लस वाले आइटम लिख लीजिए और फिर माइनस वाला आइटम कर लीजिए। तो 200 and 600 800 925 और 10 935 और -20 करेंगे तो क्या आएगा, देखिए सीधा सीधा कर लीजिए, ये और ये, ठीक है। इसको अलग रख लीजिए क्योंकि माइनस का आइटम है। तो 200 600 800 900 2510 935 -20, तो ये आ गया हमारा GDP एट MP, कितना निकल के आया 915 यानी 915। तो GDP एट MP निकल के आ गया हमारा 915, याद रखना है इसको, ठीक है। 915 आ गया GDP एट MP। देखिए इसने पूछा क्या हमसे इसने पूछा है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 915 को ताकि याद रहे हमें।
915 है जीडीपी। अब इसने हमसे पूछा है लेकिन नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम के लिए जीडीपी को हमें बदलना पड़ेगा एनएनपी एट एफसी में। तो सबसे पहले जीडी ग्रॉस को नेट में बदलने के लिए हमें चाहिए डेप्रीसिएशन, लेकिन क्या आपके इस पूरे क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन कहीं भी है? आप कहोगे नहीं है। तो लेकिन एक चीज़ फोकस करिए, आपको इसने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी दे रखा है और नेट डोमेस्टिक भी दे रखा है, तो क्या हम ग्रॉस में से नेट माइनस करके डेप्रीसिएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते? ग्रॉस में से नेट माइनस कर दें तो डेप्रीसिएशन नहीं आ जाएगा क्या? ग्रॉस में से डेप माइनस कर दें तो नेट आता है, तो ग्रॉस में से नेट माइनस कर देंगे तो डेप आ जाएगा। तो 125 माइनस 100 करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा? डेप्रीसिएशन। ठीक है, 125 में से 100 गए तो ये आ गया हमारा निकल के 25। तो देखिए 915 हमारा जीडीपी एट एमपी था, उसमें से माइनस क्या करेंगे हम? 25 जो हमारा डेप्रीसिएशन निकल के आया है, इसमें से ये माइनस करके। ठीक है, ग्रॉस में से नेट वाली आइटम माइनस कर दो तो आपका डेप्रीसिएशन आ जाता है कि नहीं आ जाता? और नेट में डेप्रीसिएशन ऐड कर दो ग्रॉस आ जाता है, ग्रॉस में डेप माइनस कर दो तो नेट आ जाता है। तो 125 में से 25 माइनस करूँगा तो 100 आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा डेप्रीसिएशन भी इसने सीधा सीधे ना देके दिमाग घुमा दिया। तो आपको ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं आएगा, तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं करा रहा हूँ। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इनसी में से बोर्ड में पेपर आता है, लेकिन जो चीज़ मैं आपको कटवा रहा हूँ वो चीज़ आपकी बोर्ड में नहीं आएगी। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, ना आपके स्कूल का टीचर कराएगा आपको वो चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ क्या है? डेप्रीसिएशन माइनस हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या माइनस करनी है? तो एक मिनट, जीडीपी से हमने 25 कर दिया तो हमारा क्या निकल के आ गया? अब एनडीपी एट एमपी। अब डी को हमें एन में बदलना है, तो उसके लिए एनएफआईए की ज़रूरत पड़ती है। एनएफआईए कहाँ है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम लिखना भूलिए, यहाँ पे एब्रॉड लिख दिया। तो ये कितना है? 5। तो 5 को हमें क्या करना होता है? एनएफआईए को 2 एब्रॉड होता तो माइनस हो जाता, फ्रॉम है तो ऐड होगा, प्लस करेंगे हम इसमें 5। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हुआ? अब ये चीज़ और रह गई हमारी, एमपी को एफसी में तो बदलना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है। क्या दे तो रखा था, हमने लिखा भी था, वो मिट गया है। वो था हमारा 5, मैं आपको दिखा दूंगा 5 था। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का हम क्या करते हैं? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वो दे रखा है इसने 5। तो अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए कि 915 में 5 तो हमारा होना है ऐड, जो आपका एनएफआईए था ये तो होना है ऐड। ठीक है, ये वाला। तो 5 ऐड करेंगे तो 920 हो जाएगा। 920 में से देखिए इस तरह से, अब ये 915 प्लस 5 अब माइनस 25 एंड माइनस के 5, मैं आपके लिए अलग से दोबारा से लिख दिया। तो 915 ये क्या हो गया? 920, और ये 25 और 5 माइनस माइनस के कितने हो गए? माइनस के 30। प्लस वाले मैंने अलग कर दिए, माइनस वाले अलग कर दिए। तो 920 में से 30 गए तो कितने बचेंगे? 890। तो हमारी नेशनल इनकम कितनी निकल के आ गई? 890। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ आपका वो कितना था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। 890 को याद रखना। ये देखिए, ये रहा हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स 5 का। ठीक है, तो 890 आ रहा था हमारा आंसर। चेक कर लें एक बार। तो देखिए एनएनपी एट एफसी निकल के आया हमारा 890। देखिए डेप्रीसिएशन कैसे निकाला इसने? 9 - 2 करके 25 करोड़ का जो हमने निकाल लिया था। ठीक है, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम वो पूछता। तो देखिए इसके लिए क्या करना होता है हमें? एनएनपी एट एफसी में हमें इनडायरेक्ट टैक्स वापस ऐड कर देना होता है, नेट करंट ट्रांसफ़र ऐड कर देने होते हैं, डेप्रीसिएशन भी ऐड कर देना होता है। तो हमारा निकल के आ जाएगा GNDI, यानी ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, जो कि हमें करनी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन हमारे लिए नहीं है। ठीक है, जिनके यार बोर्ड में ये क्वेश्चन हैं तो आप इनके सॉल्यूशन हल्के हल देखते जाएं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे? अब देखिए इसमें क्या है, एनएनपी एट एमपी पूछ रहा है ये भाई, प्रोडक्शन मेथड। और चलिए अब हम ये क्वेश्चन भी बढ़ा, वैसे भी आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपकी आज, आपकी कल या परसों, इन 2 दिन में एक वीडियो आ जाएगी।
आपके साथ में अकाउंट्स की और आपके बिजनेस स्टडीज़ की वीडियो भी चल रही हैं, तो आप लोग उनको भी देखें। अच्छी लगें तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। बस आप लोग अगर इसको सब्सक्राइब शेयर लाइक करते हैं तो उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत करूँ। अभी मेरा टारगेट है पहले आपको सारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स कराने के बाद मैं आपके लिए टेस्ट पेपर भी अवेलेबल कराने वाला हूँ। 12th वाले बच्चे मेरे लिए प्रायोरिटी पे होते हैं, क्योंकि उनका बोर्ड एग्ज़ाम है और इस साल लॉकडाउन की वजह से वैसे ही उनको काफ़ी परेशानी हो रही है टीचिंग में, लर्निंग में। तो उस वजह से मैं आपको एक अच्छी बिल्कुल बोर्ड की तरह करा रहा हूँ, तो इससे आपको परेशानी ना हो, ठीक है। मेरा प्रयास है कि आपको बिल्कुल घर जैसा या स्कूल की क्लासरूम जैसा अनुभव दे सकूं बैठ के। आपके कोई भी डाउट हुआ करें तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मेरे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, तो आपको वहाँ पे मेरा फेसबुक पेज का भी वो मिल जाएगा लिंक, और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो अगर आपको वो लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको लिंक वहाँ पे भी पोस्ट कर दूँगा कमेंट में, ठीक है। तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप वो डिस्कस कर सकते हैं, और आपको उसी दिन आंसर आपका 100% दिया जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए।